मार्गशीर्ष बृहस्पतिवार या गुरुवार की श्री लक्ष्मी व्रत कथा। श्री लक्ष्मी व्रत की कथा, जिसे गुरुवार अथवा बृहस्पतिवार की कहानी भी कहते हैं, मार्गशीर्ष में इसका खास तौर से महात्म्य है का श्रवण करने से दुख दारिद्र्य नष्ट होकर श्री लक्ष्मी जी कृपा धन दौलत प्राप्त होती है तथा मन की आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं, संतति दीर्घायु होती है। श्री लक्ष्मी विविध रूपिणी हैं, उनके अनेक नाम हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी, घर घर में विराजमान गृह लक्ष्मी, स्वर्ग की श्री महालक्ष्मी, भूलोक में स्थित लक्ष्मी, ब्रह्मलोक की सावित्री, गोलोक की राधिका, वृंदावन की रासेश्वरी, चंदन वन की चंद्रा, चंपक वन की बिरजा, क्षीराब्धि की सिंधु कन्या, मालती वन की मालती, पद्म वन की पद्मावती, केतकी वन की सुशीला, कुंदन वन की कुंदंती, कंदब वन की कदम माला जैसे अनेक रूपों और नामों से श्री लक्ष्मी जी प्रसिद्ध हैं। ऐसी ही श्री महालक्ष्मी देवी की एक कहानी है। द्वापर युग में भद्रश्रवा नाम का राजा सौराष्ट्र देश में राज करता था। वह पराक्रमी था। उसे चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का पूर्ण ज्ञान था। सूरज चंद्रिका नामक उसकी पटरानी अत्यंत सुंदर, सुलक्षणी और पतिव्रता थी। 7 पुत्र तथा एक पुत्री शामबाला से सुसज्जित उनका दाम्पत्य जीवन अति सुखी था। एक दिन श्री लक्ष्मी देवी के मन में राजा के राजगृह में जाकर निवास करने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि राजगृह में निवास करने से राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख दे सकेगा, जबकि किसी निर्धन के घर में वास करने से वह दी हुई धन संपत्ति को खो बैठेगा। ऐसा विचार कर श्री लक्ष्मी जी ने एक वृद्धा ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर सूरज चंद्रिका रानी के महल के दरवाजे के पास धीरे धीरे जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रानी की एक सेविका ने सामने आकर उस वृद्धा दिखाई देने वाली स्त्री से पूछताछ की। वृद्धा ने अपना नाम, पति का नाम, रहने का स्थान आदि समुचित जानकारी दे दी। वृद्धा स्त्री का रूप धारण किए हुए लक्ष्मी माता कहने लगी, मेरा नाम कमला है, पति का नाम भुवनेश है, हम लोग द्वारका के रहने वाले हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य अति दरिद्र था। प्रत्येक दिन उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था। उसका पति प्रतिदिन उसे मारपीट करता रहता था। इन हालातों से परेशान होकर उसकी पत्नी एक दिन उसका घर छोड़कर एक वन में जाकर बिना कुछ खाए पिए इधर उधर भटकने लगी। उसकी ये दशा देखकर मुझे दया आ गई और धन संपत्ति देने वाली श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उसे सुनाई। मेरे कथा अनुसार उसने लक्ष्मी व्रत का पालन किया। श्री लक्ष्मी देवी उससे प्रसन्न हो गई, जिससे उसका दारिद्र्य नष्ट हो गया। संतति और संपत्ति से उसका घर भर गया। उनका जीवन आनंद से व्यतीत होने लगा। दीर्घायु तक समस्त सुखों का उपभोग कर अंततः वे मृत्यु को प्राप्त हुए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण दोनों को लक्ष्मी लोक प्राप्त हुआ। वैभवपूर्ण जीवन बिताने लगे।
जितने साल उन्होंने लक्ष्मी व्रत किया उतने ही 1000 वर्ष उन दोनों को सौख्य प्राप्त हुआ। अब उन्होंने राजकुल में जन्म लिया है, वही स्मरण दिलाने के प्रति मैं यहाँ आई हूँ। रानी की सेविका ने उससे लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूछी, पूजा विधि की भी जानकारी ली। वृद्धा रूपधारी श्री लक्ष्मी जी ने उसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी एवं महात्म्य बता दिया। रानी की सेविका उस वृद्ध स्त्री का आभार मानकर राजमहल वापस चली गई तथा उसका संदेश महारानी को जाकर सुना दिया। राज वैभव में रहने वाली रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया। वह उन्मत्त हो गई थी। वृद्ध का संदेश सुनकर वह एकाएक गुस्से में आ गई और एक वृद्धा ब्राह्मण स्त्री की उदंडा के साथ अपमानित किया। परंतु यह वृद्धा स्त्री साक्षात लक्ष्मी थी, यह बात रानी को मालूम नहीं थी। रानी का उद्यम बर्तन देखकर व्यवहार देखकर श्री लक्ष्मी जी ने वहाँ रहने के विचार छोड़कर अपने स्वयं के ही निवास जाकर रहने का निश्चय किया। वहाँ निकलते ही थोड़ी दूर पर उसे रानी की पुत्री श्यामबाला मिली। राजमहल की घटना की पूरी जानकारी मिलने पर श्यामबाला ने उस वृद्धा ब्राह्मण स्त्री से क्षमा याचना की। श्री लक्ष्मी जी को उस पर दया आ गई और प्रार्थना करने पर उन्होंने श्यामबाला को लक्ष्मी व्रत की पूर्ण जानकारी दी। उस दिन मार्गशीर्ष मास का बृहस्पतिवार था। श्यामबाला ने अपने भाव भक्ति से लक्ष्मी व्रत का पालन किया, जिसकी फल प्राप्ति स्वरूप उसका विवाह सिद्धेश्वर नामक राजा के पुत्र मालाधर के साथ संपन्न हुआ। वहाँ उसे विपुल वैभव प्राप्त हुआ तथा वह अपने पति के साथ सुखपूर्वक आज वैभव में रहने लगी। इधर रानी सूरजचंद्रिका द्वारा श्री लक्ष्मी जी के अपमान के कारण हुए उनके कोप से राजा भद्रसुवा के राज का अस्त हुआ तथा उनके वैभव एवं ऐश्वर्य का लोप हो गया। उनकी दशा बड़ी शोचनीय हो गई। एक दिन सूरजचंद्रिका ने अपने पति से कहा, अपनी बेटी का पति राजा है तथा बड़ा वैभवशाली है, उनके पास जाकर अपनी दशा का उल्लेख करने से उनको दया आएगी तथा वह कुछ न कुछ धन संपत्ति अवश्य देंगे। जब भद्रसुवा श्यामबाला के पति के राज में गया, वहाँ थक कर वह एक तालाब के किनारे विश्राम लेने बैठ गया। इतने में श्यामबाला की कुछ दासियों जलकुंभ लेकर जल भरने के लिए वहाँ आई। उन्होंने राजा भद्रसुवा को देखा। उन दासियों ने उनके परिचय के बारे में पूछा तथा नाम ग्राम के विषय में पूछताछ की। राजा ने उन्हें पूर्ण जानकारी देकर अपना परिचय दिया। दासियों को यह ज्ञात होते कि वे उनकी रानी श्यामबाला के ही पिता हैं। वे दौड़ राजमहल पहुंची और श्यामबाला को सारी स्थिति से अवगत कराया। श्यामबाला ने अपने पिता को आदरपूर्वक बड़े ठाट बाट के साथ अपने राजभवन में लाकर सत्कार किया। मिष्ठान आदि भोजन से संतुष्ट कर उनकी आवभगत की तथा यथोचित आदर सत्कार किया। कुछ समय पश्चात विदा होते समय श्यामबाला ने धन भेंट स्वरूप प्रदान किया। राजा भद्रसुवा अपने घर पहुंचा। उसे देखकर सूरजचंद्रिका को अपार आनंद हुआ। उसने भेंट स्वरूप दिए हुए धन कलश को खोलकर देखा तो उसमें धन के स्थान कोयला भरा हुआ पाया। श्री लक्ष्मी जी के कोप के कारण ही वह चमत्कार हो गया था। उनके दुख की सीमा न रही। इसी तरह दुख भोगते हुए कुछ दिन पश्चात सूरजचंद्रिका अपनी लड़की श्यामबाला के पास गई। उस दिन मार्गशीर्ष मास का अंतिम बृहस्पतिवार था। श्यामबाला ने लक्ष्मी व्रत धारण किया हुआ था। उसने अपनी माता जी से यह भी व्रत करवाया। सूरजचंद्रिका भी अपने घर वापस आ गई। उसने लक्ष्मी व्रत किया था, इसलिए उसे गतकाल का वैभव फिर से प्राप्त हो गया। राज ऐश्वर्य फिर प्राप्त हुआ।
कुछ दिन बाद शामबाला अपने माता पिता से मिलने मायके आई। स्वचंद्रिका के मन में अपने स्वयं के पिता को शामबाला द्वारा कोयले दिए जाने पर और स्वयं की माता को कुछ भी न दिए जाने पर अपार क्रोध था। इसी दुर्भावनावश शामबाला को किसी ने न तो आवभगत की न कुछ पूछताछ की, उसका वहाँ अनादर भी किया गया। परंतु शामबाला अपनी माता पर क्रोधित नहीं हुई। चलते समय उसने वहाँ से कुछ नमक अपने साथ बांध लिया। निवास स्थान पर शामबाला से पति ने पूछा, मायके से क्या सौगात लाई हो? तब उसने उत्तर दिया, राज का तथ्यांश सार लेकर आई हूँ। पतिदेव ने पूछा, इसका मतलब? उसने उत्तर दिया, कुछ देर ठहरो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उस दिन उसने भोजन की सभी चीजें बिना नमक के तैयार करने की आज्ञा दी। पतिदेव को भोजन परोसा, पर नमक के बगैर तैयार किए हुए भोजन के खाद्य पदार्थ उसे स्वादहीन लगे। पति को अप्रसन्न देखकर उसने भोजन थाली में कुछ नमक छोड़ा। खाद्य पदार्थ में मिलाने पर भोजन रुचिमय और स्वादिष्ट लगने लगी। शामबाला ने पति को समझाया कि यही राज्य का सार है, जिसे पति का समाधान हो गया। इस प्रकार से जो कोई श्री लक्ष्मी व्रत श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से करेगा तो उसे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, सुख शांति का लाभ होगा, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। परंतु संपन्नता और वैभव प्राप्त होने के बाद लक्ष्मी व्रत करना कभी न भूलें। प्रत्येक बृहस्पतिवार को पोथी का पठन श्रवण अवश्य करते रहें। ऐसी इस लक्ष्मी व्रत की कथा, बृहस्पतिवार की कहानी मार्गशीर्ष की सभी को सफलता प्राप्त करवाने वाली है। शुभम भवतु। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मामय जन्माते प्रतपरे संगचर हस्ते लक्ष्मी माते नमोस्तुते। आदि नहीं अंत नहीं आदि शक्ति सचमस्तु विश्वाधारे विष्णुकांते लक्ष्मी माते नमोस्तुते। सर्वव्यापी सब साक्षी शुद्ध सत्य स्वरूपिणी सर्वज्ञ सुंदर संभुते लक्ष्मी माते नमोस्तुते। कमले कमलनेत्रे कोमले कमलासने मंगले मुग्धे मुग्धे लक्ष्मी माते नमोस्तुते। शुभ्र वस्त्रधारी गरुड़ध्वज भामिनी दिव्यालंकार भूषते लक्ष्मी माते नमोस्तुते। सब दुख हरे देवी भुजंग शयनाम्ने भगवती भाग्यदासी लक्ष्मी माते नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि भक्त मुक्ति संतर संग सर्वदा आरोग्य देने वाली लक्ष्मी माते नमोस्तुते। नमो नमः महालक्ष्मी धन वैभवदायिके दैन्य हमारे दूर करो प्रार्थी मिलिंद माधव। पठन श्रवण भावे नित्य करे नमनाष्टक का मनोकामना प्राप्त हो सत्य श्रद्धा युक्त भाव का। मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ब्रह्माणी कमला तू ही है जग माता, मैया तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता, मैया तू ही है शुभदाता।
तारक जगनिधि में त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तारा वासा जही में गुड़ आता, मैया जही में गुड़ आता। कर न सके सोई करे ले, कर न सके सोई करे ले, मन नहीं धड़काता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न होए राता, मैया वस्त्र न होए राता। खान पान को वैभव, खान पान को वैभव, तुम बिन गुण दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ति क्षीर निधि जाता, मैया क्षीर निधि जाता। रत्न चतुर्दशता को, रत्न चतुर्दशता को कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। या आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। पूरे आनंदती उमंगे, पूरे आनंदती उमंगे, बापू दर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी माता जी की जय।